जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर, करई सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, तासु दूत तुम तज कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। राम हृदय धरि करहु उपाय। राम हृदय धरि करहु उपाय। संपाति जी बोले, आप में से जो भी कपि एक छलांग लगा करके 100 जोजन का डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना? बोलिए बोलिए। 100 जोजन बुझाता? एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200। आपको पता है कि यहां से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? बंबई। 1200 किलोमीटर मान लीजिए, मानने में कहा जाता है, मान लीजिए 1200, मानने में कहा जाता है 1200 किलोमीटर बंबई। संपाति जी बोले, पूछी करगुआ के पीछे जो पहाड़ है, जो शंकर जी है, उस पहाड़ पे चढ़ के जो जंप लगावे और सीधे जुहू चौपाटी बंबई में जाके उतरे समुद्र के किनारे, इतनी लंबी छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। 100 जोजन 1200 किलोमीटर संपाति चले गए तो सारे कपि आपस में बात करने लगे, कौन जाएगा इतनी दूर? 100 जोजन कौन जा सकता है? एक कपि ने कहा, रे 10-20 जोजन होता तो हम ट्राई भी करते। एक बार हम 20 जोजन छलांग मार दिए थे। दूसरे कपि ने कहा, तुम कहां मारे हो? 30 जोजन तो हम मार के बैठे हैं यहां पर, 30 जोजन। एक कपि ने कहा, तुम 30 जोजन? जामन जी, हमरी नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, हम 50 जोजन जा सकते हैं, 50 जोजन। जामन जी सुने, अरे ये तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। बोले, शाबाश, क्या बात है, 50% कवर करने का वीर यहां बैठा है। इनसे भी अधिक कोई वीर बानर यहां पर बैठा है। एक कपि बोला, 70 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले, बजाइए इनके लिए ताली, 70 जोजन। 70 जोजन जा सकते हैं। और कोई वीर यहां पर? हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले, जल्दी बोलो, कितना लिखे तुम्हारी नाम के आगे? बोला, 5 वो भी जोड़ लेता हूं, 90 जोजन चला जाऊंगा, 90 जोजन। जामन जी बोले, डबल ताली मारिए इनके लिए, 90 जोजन। बस पहुंच गए। और थोड़ा हिम्मत बांधिए, 100 जोजन पूरा हो जाएगा। शाबाश, क्या बात है, 90 जोजन का वीर बैठा है। अब 90 जोजन को माला पहना गया। कपि लोग लेके माला पहनाने लगे। 90 जोजन का वीर वो पूरा तन के बैठा है, 90 जोजन। एक बानर आके बोला, सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? जामन जी बोले, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा 100 जोजन? अब कोई सांस नहीं ले, सब 90 जोजन वाले का मुंह देख रहे हैं। और 90 जोजन वाला बोल रहा है, जाऊं? जामन जी हाथ पकड़े, कहां जाऊं? 90 नहीं, 99 जाओगे, पानी में डूब जाओगे। 100 जोजन जाना है। आप लोग अपने आप को युवान कहते हैं, शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे।
मैं जवान रहता तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। मेरी जवानी में भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किए थे और उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जा पा रहा हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहते हैं। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद जी बोले हमरी नाम के आगे 100 योजन लिख दीजिए, लिख दीजिए, हम चले जाएंगे, लिख दीजिए, लिखिए, हम 100 योजन जाएंगे। जामन जी बोले ट्रिपल ताली बजवाए ना, ताली वाली मत बजवाइए, आप बस लिख दीजिए। बोले इतने उदास हो कि क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरे। अंगद कहे जाऊं मैं, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। वापसी की गारंटी नहीं है। जामवंत जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? है नहीं यहां? अरे जाना नहीं है, जाके आना भी है। अच्छा आप बताइए किसको जाना है? बोलिए। श्री हनुमान जी को जाना है और हनुमान जी इधर जो मंदिर है उसमें बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। जामन जी पूछने लगे बजरंग बली कहाँ है? बोले पता नहीं, पूछी करगुआ एक गांव है ओरछा के पास, वही पहाड़ के नीचे एक बहुत पुरान मंदिर, वहीं बैठ के कीर्तन कर रहे हैं हनुमान जी। जामन जी सबको लेके पहुंचे मंदिर के सामने। देखे हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से बैठ के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। जामुन जाग पूछे कह रीछपति सुनु हनुमाना, रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी बोले हे हनुमान जी काहे मौन है? आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? जाइएगा ना आप उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है बजरंग बली, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले हमको कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी श्री हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली जगिए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने मेरा अवतार राम कार्य के लिए, सुनने की देरी थी। सुनते सुनते हनुमान जी महाराज पर्वत का आकार धारण कर लिए। बढ़ते बढ़ते हनुमान जी विशाल पर्वत की ऊंचाई प्राप्त कर गए। सारे कवि ऐसे हनुमान जी को देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। कहिए त्रिकूट पर्वत के साथ पूरी लंका को हाथ में उठा करके आपके सामने लाकर रख दूं। मैं क्या करूं? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका लाऊं, क्या करूं?
जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नी डाउन, नीचे आइए। अरे बाप रे बाप, रावण को मत मारिएगा, सेना को मत मारिएगा, अनलंका उठा के लाइएगा। हनुमान जी बोले देन व्हाट टू डू, क्या करना है अब? जामन जी बोले एक काम, इतना करा होता तुम जाए, इतना करा होता तुम जाए, सीतहि देखी कहूँ सुधिया, सीतहि देखी कहूँ सुधिया, सीतहि देखी कहूँ सुधिया। जामन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आ करके राम जी को बताइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चलाऊंगा। बोले ना ना ना, रावण को टच भी मत करिएगा, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त है। भगवान कपियों की सेना को लेकर जाएंगे, कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीतहि आनी है। भगवान लेकर जाएंगे सेना और भगवान ही निशाचरों को मार के सीता जी को लेकर के आएंगे। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड पढ़ता है? कई लोगों तो यादो हो गया होगा। कितने लोगों को पूरा सुंदर कांड याद है? अच्छा, लेकिन हमको याद नहीं, हम तो देख देख के बाँच रहे हैं। हाँ, हमको नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद है जहां तहां का, पूरा नहीं याद। यहीं से सुंदर कांड की गलती, सही बोल रहे हैं, पूरा याद है हमको। पंडित जी को भले याद है, महाज्ञानी पंडित जी को सब याद है। सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है यहीं से। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, चुपचाप, एकदम चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए। अब पता लगाकर आकर के राम जी को बताइए। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय बोले भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद कब मूल तक? फल खाए, जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगे आवो सीता 100% होई ही काज मोहि हरस बिसेकी, कोई काज मोहि हर्ष बिसेकी, यह कहि नाई सबन कहूँ माता, यह कहि नाई सबन कहूँ माता, चले ओ हरस ही धरि रघुनाथा, चले हरसी धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक हनुमान भूधर जी। सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, बार बार रघुबीर संभारे, बार बार रघुवीर समारे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, बार बार रघुबीर संभारे, बार बार रघुवीर समारे, कर क्यों पवन तनय बल भारे, करके पवन तनय बल भारी, देहि गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, चले उसका कैसे? पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति हनुमान जी महाराज करवाना, एहे भांति चले ओ हनुमाना, तेरी भांति
चलो हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे। नाथ होरे सम्हारे, नाथ होरे सम्हारे, नाथ होरे सम्हारे। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देख करके आइए, राम जी को बताइए। कपियों से बोले जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं पता लगाकर आप लोग यहां से जाइएगा मत। काहे ना जाइएगा? हनुमान जी सोचे, संजीव जी यदि ये लोग चले जाएंगे और पीछे से मैं पता लगा के जाऊंगा तो ये जगत कहेगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि मैं पता लगा कर आऊं और सबको लेकर के साथ जा करके बताऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, यहीं खड़े रहिए। हनुमान जी चले समुद्र के किनारे। एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। हनुमान जी उसी पर कूद के चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जयघोष करते हैं, और जयघोष करके हनुमान जी उड़ पड़े, चले। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। मैनाक पानी से बाहर निकलकर बोले हनुमान जी हम आपके पिता पवन देव के मित्र हैं, आप उड़ते उड़ते थक गए होंगे, थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं, यानी पिता का मित्र भी पिता समान होता है। रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से हनुमान जी ने उनको छुआ, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। विश्राम लेने वाला, विश्राम लेने वाला सब हम ही बोलेंगे, आप लोग मत बोलिएगा। विश्राम लेने वाला, ऐसे बीच में बोला करिए। हनुमान जी आगे बढ़े। पाताल में देवता छिपे हैं रावण के डर के मारे। कहां छिपे हैं? देवता रावण के डर से दो ही जगह छिपते थे बाबू, एक थे पाताल में और दूसरा पर्वत की गुफा में। कहां? क्या गुफा में रावण नहीं जा सकता? आप लोग बताइए। रावण गुफा में नहीं जा सकता? जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं आ सकता है लेकिन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पर्वतों का जो द्वार है, गुफा का द्वार, वो बहुत छोटा होता है, और गुफा में जाने का नियम है कि आपको झुकना पड़ेगा। रावण का स्लोगन है कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। वो जानता झुकेगा नहीं, इसीलिए देवता गुफा में छिपते हैं रावण के डर के मारे, कि जानते हैं बिना झुके आएगा नहीं यहां पर, और रावण झुकना जानता नहीं है। हनुमान जी जैसे गए तो देवताओं ने सुरसा को भेजा हनुमान जी का परीक्षण करने के लिए, बल बुद्धि का। हनुमान जी जा रहे हैं, सुरसा सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत तेज भूख लगी है का? बोले बहुत तेज लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ा कंट्रोल कर लो, राम जी के काम में जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद तब तव बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूं मुहि जान दे। मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा, मैं सत्य बोलता हूं। बोली नो वे कवने जतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे हनुमान।
जब किसी भी प्रकार श्री हनुमान जी को सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले अच्छा काम करो, मुंह खोलो खा लो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन मतलब कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी 12 किलोमीटर नहीं है, लगभग 10 किलोमीटर की है। पहले अटेम्प्ट में सुरसा एवरेस्ट से भी ऊंची हो गई। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन, डबल। सुरसा फिर 4 जोजन तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, 8, डबल का खेल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्ते भयो। हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत वर्ते सभयो, तुरत पवन सुत वर्ते सभयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा हनुमान जी बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन से ही आनंद कीना, सतजो जन से ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। बोलिए सुरसा 1 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल दिया, शरीर नहीं, मुख। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन माने मुख। उसने जो अपना मुंह खोला खाने के लिए, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का स्वरूप बनाऊंगा तो लगभग लगभग मैं 2500 किलोमीटर लंबा हो जाऊंगा, और यदि इतना लंबा मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा और बायां हाथ सीता मैया के पास। फिर भगवान वो सोचेंगे इनको सामने भेजा हूं तो ऊपर कहां जा रहे हैं। हनुमान जी बोले का गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल दिया। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। क्या दे दिया? आप लोग समझ में आ रहा है क्या दे दिया? कभी जीवन में किसी को चकमा दिए हैं? कोई नहीं बोलेगा हम दिए हैं, कोई नहीं बोला हम चकमा दिए हैं। पता नहीं आप बुंदेलखंड में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। हमारे पूर्वांचल में खूब सरकार हम लोग बचपन में खेलते थे। आप लोग खेले हैं खेल? कौवा उड़ खेले हैं? कौवा उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, गधा उड़। जो गधा उड़ाया भाई साहब, वो गधा पिटाता था। फिर तो उसको मारते समय चकमा दिया जाता था। ऐसे हाथ करता था, चोर जो होता था, ऐसे में पूरा मसाला डोसा, पेपर डोसा बना करके इसमें भर के और फिर तड़ तड़ पीटा जाता था। तो उसमें दिखाया जाए कोई और हाथ, मारा जाए कोई और हाथ, ये चकमा। हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक उसको ले गए, जिससे उसने 100 जोजन का मुख खोला। हनुमान जी बड़ा रूप नहीं लिए, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटा रूप बनाए और सुरसा के मुख में घुस गए, भीतर चले गए, पेट में। आधी घंटा सुरसा के पेट में थे सरकार। क्या कर रहे थे?
फैटी लीवर था उसका ठीक कर रहे थे। गदा भांज भूज के जो इधर उधर डिस्टर्ब था सब ठीक किए। फिर हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकलकर बोले, मां मैं तो तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली, मैं खाने नहीं आए थे, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया मुझे, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया हनुमान जी, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दे के सुरसा गई। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसीय सिंहिका हनुमान जी को पकड़ के नीचे खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांधे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? जोर से बोलिए। मर गई सीताराम। राम नाम सत्य है। एक के मुक्का में बिलबिला के मर गई सिंहिका। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो। हनुमान जी लंका पे चढ़े, चारों तरफ देखे। क्या देखे? पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करो पैसार। दिन में जाना डेंजरस होगा, चारों तरफ पहरेदार है। रात्रि के अंधकार में छोटा रूप बना के जाऊंगा। और जैसे रात्रि आई, हनुमान जी मसक यानी एकदम छोटा रूप धारण करके, मच्छर नहीं बन गए। हाँ, यहाँ कई लोग मच्छर निकाल देते हैं अर्थ। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसके आकार को मसक कहते हैं। छोटा सा रूप बना के हनुमान जी मसक समान रूप कप धारे, मसक समान रूप कप धरे। लंक ही चले सुमिर नर हरे, लंक ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरे। जन ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अंधकार में हनुमान जी छोटा रूप बनाकर लंका के मेन गेट से धीरे धीरे सरकार दबे दबे पांव प्रवेश करने लगे। और उसी लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम, जोर से बोलिए, लंकिनी है। लंकिनी। ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। आप जब किसी दूसरे देश में जाएंगे ना, तो जहां उतरिएगा एयरपोर्ट पर अथवा पोर्ट पर, पानी के रास्ते जाइए, बंदरगाह पर, सड़क के मार्ग से जाइए तो बॉर्डर पर, वहां ऑफिस होता है, इमिग्रेशन ऑफिस। वहां अधिकारी बैठे रहते हैं, वो आपका कागज चेक करते हैं, पासपोर्ट है कि नहीं, वैलिड वीजा आपके पास है कि नहीं, क्यों आ रहे हैं, किससे मिलने आ रहे हैं, रिटर्न टिकट है कि नहीं, सब जब देख लेते हैं तब परमिशन देते हैं। ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है लंकिनी, मेन गेट पर बैठी है। हनुमान जी दबे पांव छिप के जा रहे थे। बोली, अच्छा मेरे रहते लंका में डंकी मेरे रहते लंका में चोरी छुपे जाने का चोर की भांति प्रवेश, चोर आ रहा है। चिल्लाई हनुमान जी पर, ऐ सट, तू जानता नहीं मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या खाती हो चोर को? लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई। हनुमान जी अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के अब पीछे रखे थे हाथ। बोली, पीछे क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले, चुराए नहीं है, भारत से लेके आए हैं। बोली, क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले, आम है, आम। डू यू नो आम? बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, जो राम को और आम को न जाने
उससे बड़ा भागा कौन होता है? बोले अरे बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाओगी? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं, अभी बस खिला के ही आ रहा हूं मैं, एकदम मलदहवा लाया हूं तुम्हारे लिए, खाओगी? बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका लंकनी के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। क्या कर दिए? मुठिका एक महाकपि। हनी मन बुझाता? हनी मने हाँ, वो शहद ना, वो खाने वाला हनी नहीं। मुठिका एक महाकपि हनी, मन उसको पकड़ कर झुका हन दाओ। हनुमान जी ने एक मुष्टिका हन दाओ। उठ के पूछी हमका काहे कलाने हनाओ? हनुमान जी जैसे उसको मारे एक मुष्टिका, क्या हुआ? क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ उसका, मरी नहीं, खून की उल्टी करके उतना दूर गई। हनुमान जी जा करके बोले कि टेस्टी था ना? मलदहवा था, अल्फांसो भी लाया हूं, ट्राई करना चाहती हो? हाथ जोड़ ली। बोली नहीं नहीं, पेट भर गया मेरा। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं, देखूं नयन राम कर दूता। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था, मैं भी वहीं खड़ी थी। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा लंकिनी, जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य बानर नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुमको मारेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। हनुमान जी बोले वीजा नहीं चेक करोगी? बोली आपके लिए नो वीजा, वीजा फ्री एंट्री। तुरंत उसने स्टैंप लगाया। प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जाता है अगणित जोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माहे, गयो दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाहे, अति विचित्र कही जात सुनाहे। शयन किए देखा कपि थे, शयन किए देखा कपि थे, मंदिर महु न दीख बैदे, मंदिर महु कब न तक? दीख बैदे। भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा। क्या? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे, जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखे, रावण मदिरा पी के सोया था, सीता जी कहीं नहीं मिली। भोर भया और उस भोर के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर। सुंदर क्यों है? इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंद तहां, देखी हरस। मंदिर के दीवार पर, घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा हुआ था।
ये तुलसी जी का विरवा और दीवार पर धनुष बाण को देख करके हनुमान जी को ये समझने में विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। भगत जी का घर है ये टेंशन का विषय नहीं है, लंका में भगत जी का घर है ये टेंशन का विषय है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। इस साधु जी राक्षसों के बीच में कहां से आ गए? हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक किसका घर था पता है आप लोग को? किसका घर था? विभीषण जी का। अब विभीषण जी उसी समय जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? राम राम बोले, चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम। राम राम ते सुमिरन हनुमान जी सुने। हनुमान जी सुनते समझ गए भगवान के किसी भगत जी का घर है, तो राम राम बोल रहे हैं। ये राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। यहां दर्शन करिए। फलों में, सब्जियों में एक सब्जी है आलू। आप लोग जानते हैं ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। बहुत बढ़िया सब्जी है। कुछ न मिले तो आलू बना लो। चना छोला बना रहे हैं, छोला कम पड़ गया आलू डाल दो। पनीर कम पड़ गया आलू डाल दो। जौन कम पड़े आलू मिला दो। व्रत में क्या बनाए? आलू भून दो। नाश्ता चाहिए, आलू का पकौड़ी बना लो। आलू। अब आप बताइए, धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आलू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हो सकता है कि परवल सब जगह ना मिले। हम लोग एक बार कथा गाने गए मॉरिशस 3-4 साल पहले, तो वहां एक लोग के घर भोजन करने गए। जो घर का मालिक था वो हमसे पूछा, महाराज जी डू यू लाइक सुसु? हाँ, आप लोग तो थे ही। हमने कहा बोले सुसु? बोले महाराज वेरी टेस्टी। हम बोले जेकर नामे सुसु है वो कितना टेस्टी हो गया। हम बोले तुम ही खाओ सुसु, हम नहीं खाएंगे। तब वो हमारी टीम में 1-2 लोग ट्राई किए थे। कौन खाया था वो? आप खाए थे ना? सुसु सुनला के बाद वो खा लिए। धन्य है प्रभु। वहां एक सब्जी मिलती है जिसका नाम है सरकार सुसु। वो एकदम परवल जैसा सब्जी, परवल नहीं है दूसरा कुछ है, भारत में नहीं मिलता, उसका नाम है सुसु। एक बार 2017 में हम लोग आ रहे थे अमेरिका से भारत, तो जहाज बदल गया। जो जहाज थी वो छूट गया, तो उसमें तो जैन भोजन पहले से बुक था। अब दूसरा जहाज मिला तो उसमें बुक नहीं था। अब वहां से लंदन का था, लंदन से भारत की जहाज थी, तो वो 10 घंटे की जहाज। अब पाए का खाना तो कुछ है नहीं, तो जो प्लेन में व्यवस्था लोग दिखते, बोले हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो सरकार वो इतने बड़े प्लेट में न जाने कहाँ कहाँ का पता ही था, भगवान जाने। पत्ता, हरा हरा पत्ता, 4-5 तरह का पत्ता का पहाड़ बना के, और उसके साथ में 3-4 तरह का चटनी ला के रख दिए। हम थे भाई जी, अब समझे में ना आवे इसको खाया कैसे जाता है। पहली बार जीवन में देखे थे। भाई जी हमारा मुंह देखे, हम उनके मुंह देखे, इसको कैसे खाया जाए। तो हम पूछे भाई जी ये बताइए यहाँ कोई दूसरा पहचानने वाला है? बोले नहीं कोई नहीं पहचाना। फिर काहे का लाज, अपना भारतीय तरीका अपनाइए। तो पता नहीं आप लोग पंगत में कभी दाल भात खाए हैं? पंगत में, हमारे यहाँ जब पूर्वांचल में, बिहार में पंगत में दाल भात खाते हैं ना, तो पहले चावल लेते हैं, भात, उसको गोल बना करके और उसके बीच में गड्ढा बनाते हैं। आप लोग खाए ऐसे? उसमें बीच में गड्ढा बना के उसी में दाल भरा जाता है। अब साइड से निकाल निकाल के सान सान के खाते रहते। आप लोग खाए हैं? हाँ। उसी प्रकार में बोले भाई जी कोई पहचानने वाला नहीं है, टूट पड़ी है। तो पतई के पहाड़ में हम लोग गड्ढा बनाए और जितना चटनी था सब उसी में डाल दिए।
और सब उसी में मिला के सान के हम लोग खा गए। कौन पहचान रहा है? खाओ, पेट में जाना ही है उसको। सूसू भारत में नहीं मिलता, लेकिन आलू सब जगह मिलता। उसी प्रकार जैसे आलू सर्वत्र पाया जाता है, उसी प्रकार धरती के किसी भी देश में चले जाइए, आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त प्राप्त हो जाएगा, भगत मिल जाएगा। लेकिन यहां प्रश्न है, भगत मिलेगा कैसे? यहां मध्य प्रदेश का विवाह मैं नहीं जानता, न देखा हूं कभी। हमारे यहां पूर्वांचल में बारात जाती है, रात को रुकती है, वहां पर टेंट समियाना लगता है, तो सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं और 1 घंटा के भीतर माला वाले सरकार अलग गोल बना लेते हैं, रगड़ने वाले अलग गोल बना लेते हैं, फेंटने वाले अपन अलग गोल बना लेते हैं। कोई किसी को नहीं पहचानता, लेकिन सूंघ सूंघ के पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं एकदम। उसी प्रकार यदि आप भगत हैं तो कहीं भी जाकर कुछ न करिए, एक काम करिए, भगवत नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दीजिए। वहां जितने भगत होंगे, ये भगवत नाम का कीर्तन ही उनको आपके पास लेकर चला आएगा और भक्तों की टोली वहां पर बन जाएगी। केवल भगवत नाम का कीर्तन। इसलिए जब जीवन में समय मिले, सीता 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 राम गाए, राधे 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 श्याम गाए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता सीता सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, फिर सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीता राधे श्याम गाइए, राधे राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गणिका गीधा अजामिल बोला, गणिका
सुनत ही नाम सिंहासन डोला। अरे गणिका गिध अजामिल बोला, गणिका गिध अजामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला। आएंगे 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 जरूर, आप भी बुलाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम राधे श्याम सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब यार इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, क्यों कब तक अपना कब बेगाना, कब तक। इसलिए सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि अब सीता 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 राम गाइए, सीता सीता राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। जैसे आप भगवत नाम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे, जिस प्रकार लोहे को मिट्टी में घुमाइए, जो मिट्टी में लौह कर्ण है चुंबक को घुमाइए, जो मिट्टी में लौह कर्ण है लौह कर्ण, वो अपने आप चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवत नाम संकीर्तन ये चुंबक है, इसको समाज में घुमाते रहिए। जितने भगत रूपी जीव हैं वो इस नाम रूपी चुंबक में चिपकते जाएंगे और भक्तों का जत्था समाज में बनकर के तैयार हो जाएगा। हनुमान जी राम नाम का उच्चारण किए, विभीषण जी दौड़ करके आकर मिले और हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, अपना परिचय दिया कि मैं भगवान का दूत हनुमान हूं। बोले हनुमान जी, विभीषण जी मैं सीता मैया के पास जाना चाहता हूं। जुगति सकल जुगति विभीषण सकल सुनाई। जुगति मने युक्ति,
आपको बताऊं, अशोक वाटिका के जिस भाग में रावण ने सीता मैया को रखा हुआ है, उस भाग में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। उस भाग में पुरुष नहीं जा सकते, केवल रावण जा सकता है, दूसरा कोई पुरुष नहीं जा सकता। इसलिए वहां जितनी सेविका हैं सब राक्षसियां हैं। विभीषण जी ने युक्ति बताई हनुमान जी को, इस पुरुष रूप में आप नहीं जा सकते, सखी रूप में जाना पड़ेगा। और आपके झांसी में ही यहां आपके बगल में सखी के हनुमान मंदिर विराजमान है, वही सखी के हनुमान है, आपकी झांसी में है। यहां हनुमान जी महाराज सखी भाव में है। यही सखी का रूप बनाकर, यही युक्ति विभीषण जी बताए, जुगति विभीषण सकल सुनाई, कि कैसे आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। वही सखी के हनुमान जी झांसी में आपके हैं। आप कितने भाग्यशाली। इधर जाइए तो राजा राम सरकार ओरछा में विराजमान है, दाहिने जाइए तो सखी के हनुमान विराजमान है, अब बीच में पूछी करगुआ में राम कथा हो रही है। कितना आनंद है वो। हनुमान जी वही छोटा रूप बना करके, जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए। मन में विचार करने लगे, क्या करें क्या करें। रावण आया, अनेक प्रकार से सीता मैया को त्रास दिया, बोला एक बार देखो हमको। मां देखी नहीं उसको। रावण निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में राम जी के चरणों के प्रति प्रीति मांग रहे हैं, रति। जो रति भरत जी अभी मांग रहे हैं, ये त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी हुई है। राम चरण रति निपुण विवेका, राम जी की परम भक्त है त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा से कहा, समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी, इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके गया। जितनी राक्षसियां थी उनको त्रिजटा जी बोली, सुनो, रावण जो बोला है ना उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने सुबह में एक सपना देखा है, लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होके गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात में ही सही होने वाला है, सही होने वाला है। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुने, बोले बोल रही है बानर लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हमको तो राम जी बोले थे केवल सीता जी को देख के चले आना। जामोन जी भी बोले थे सीता जी को देख के चले आना। आई कह रही है लंका में आग लगा दिया। हनुमान जी बोले लग रहा है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। मेरे आने के बाद ये सारा प्लानिंग हुआ है। हम तक उस समय जीमेल तो था नहीं, मेल का सिस्टम था, टेलीफोन, तो हमारे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने लंकनी त्रिजटा के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज भिजवाया। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, जो जो करने लायक है सब करके आऊंगा मैं। दिन भर हनुमान जी बैठे रहे। रात्रि में अंधकार हुआ, सीता मैया व्याकुल थी शरीर त्यागने के लिए। हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जो मुद्रिका भगवान ने दी थी, हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका नीचे गिरा दी। और आपको बताऊं, हनुमान जी भगवान के हाथ की अंगूठी हाथ में पकड़ के मुट्ठी में लेके नहीं गए थे। कहां लेके गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख कहां रखे थे? अपने मुख में रख के ले गए थे। जैसे सोना, पीले रंग का सोना गिरा, मां को लगा कि वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। मां दौड़ के उठा के लगी देखने, अरे
ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? मां तो प्रसन्न हुई, फिर सोचने लगी जीत को सके अजय रघुराई। मेरे स्वामी अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, माया से इसका डुप्लीकेट बन नहीं सकता, ये असली मुद्रिका है। यदि प्रभु को कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई, और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बेरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबेता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनैला, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी जैसे ऊपर से कथा गाना प्रारंभ किए, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई। कलम से समिति के कुछ लोग कह रहे थे, महाराज जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन डर लग रहा है कल के बाद क्या होगा। देखिए, कथा बंद होने के बाद ना 3-4 दिन वास्तव में ठीक नहीं लगता है? यहां सीता मैया व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस जैसे मैया ने कहा हनुमान जी सामने कूद पड़े मां के। और मां बानर की फोटो से भी डरती हैं। हनुमान जी को देखते मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां बोली, वो कैसे? हनुमान जी बोले, मां रामा दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां मैं राम जी का दूत हूं, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां यह मुद्रिका मां तू मैं आनी, मैं लेकर के इसको आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली, आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की कथा सुनाई। सीता मैया को भरोसा हुआ
हनुमान जी को गोद में बिठाई, बोली हनुमान आपके प्रभु क्या हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सवेरे से यहां ऊपर बैठा हूं और मैंने आज पूरे दिन आपको देखा है। एक बात कहूंगा मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मां। प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरु, कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। मां बोली आप लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले क्या बताए मां, ले जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी लेकर जा सकता हूं, लेकिन प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, इतने बड़े हैं बस, मां की गोदी में बैठे हैं खुदे, इतने बड़े हनुमान जी, और सीता मैया से बोले हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। मां बोली अच्छा अच्छा ठीक है उठाना मत। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार रूप? मां बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते आकाश में मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो, अट्टालिका की भांति रूप धारण करके हनुमान जी गरजने लगे। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, छोटका रूप इतना विशाल था, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर से छोटे बालक बन गए। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है भाई, बड़ा बलवान है। जैसे सीता मैया ने बात बोला ना, हनुमान जी मां का पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है, बल नहीं है हमारे भीतर। हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, पशु हैं। हमारा केवल इतना बल है सरकार कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं और अपने ही हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। अरे क्या छलांग लगाया है आज, इसके अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं मां। लेकिन हम एक बात कहें, हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप के भरोसे करते हैं, हम अपने भगवान के बल से करते हैं, अपने बल से कुछ नहीं करते। हमारे में बल नहीं है। किसने बोला? किससे बोला? सीता मैया से। और आपको बताऊं, दुनिया की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। माताओं का केवल दो समस्या, महाराज कुछ पढ़ता नहीं है और महाराज कुछ खाता नहीं है। अरे हद तो तब हो गई, एक बार हम कथा गा रहे थे, एक बेटा आया, भगवान की बड़ी कृपा थी, बड़ा तंदुरुस्त था बच्चा। उसकी मां भी बोली महाराज कुछ खाता नहीं है ये। हम बोले मैया अब इससे ज्यादा खिलाना भी मत, क्योंकि मां की दृष्टि में संतान हमेशा कमजोर रहता है। हनुमान जी मां से ही बोल दिए मां मेरे में बल नहीं है। सीता मैया बोली अभी मैं अपने बच्चे को बलवान बनाती हूं, और मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्हा राम प्रिय जाना, ओहु तात बल शील निधाना,
अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और इतना कहने के बाद सीता मैया ने कहा, हनुमान तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे। ये अंतिम वाला आशीर्वाद जब हनुमान जी सुने ना, इसको सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। नाचने के बाद बोले, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? देखिए ना, ऑरेंज लगा हुआ है, व्हाइट एप्पल लगा हुआ है, देखिए ऑरेंज ऑरेंज लगा हुआ है चारों तरफ, खा लूं मां? मां बोली, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माया माता मोहि नाही, उनका भय नहीं है। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। सीता मैया को पता था कि हनुमान जी में बड़ा बल है। माँ ने कहा, ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के पहले फल खाए, पेट भर के, हाँ। और उसके बाद हनुमान जी सोचे कि मैं कोई वीवीआईपी तो हूं नहीं, सब हमको रावण के पास ले जाएंगे, कुछ उत्पात किया जाए। तो हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के रखवालों पर फेंकने लगे। रखवाले बोले, कोई बात नहीं, 10-12 फेंकेगा, उससे कहाँ घट जाएगा, फेंकने दो, डोंट वरी, बी हैप्पी, आनंद में रहो। हनुमान जी बोले, फल तोड़ने का कोई असर नहीं हुआ। तो हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे, तरु तोड़े लागा। और जब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किए, रखवाले दौड़े हनुमान जी को मारने। का हनुमान जी को मारेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए, 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़े। रखवालों को हनुमान जी नीचे मिट्टी में दबा के रगड़ना शुरू किए, सीताराम सीताराम सीताराम। सरकार 3 बार रगड़ते थे, घसीटते थे, 3 बार घसीटते थे, 1 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम, और दूसरा सीताराम, 3 बार में सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी लपेटते गए। बोले, तो 2 in 1 चल रहा है, कीर्तन का कीर्तन, सफाई का सफाई। अंत में 10-12 रखवाले पहुंच बचे। हनुमान जी आधे को इधर आधे को इधर, एक ही बार घसीटे, सीताराम। रखवाले बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, इसका क्या मतलब, तुम्हारा नाम क्या है? बोला, हमारा नाम घसीटे लाल है, हम लोग लास्ट बचे हैं, हम लोगों को मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, 1 बार तो घसीटी दिए हैं, पूरा शरीर छिला गया है, हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले, जाओ जाओ जल्दी जाकर बताओ। रखवाले पहुंचे रावण की सभा में, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला, तो क्या हुआ? रखवाले बोले, पूरा बात सुना करो पहले। तेही अशोक वाटिका उजारी, जितना आपने मेंटेनेंस का बजट बनाया था ना, बराबर कर दिया, एक ही दिन में उजाड़ दिया पूरा अशोक वाटिका। रावण बोला, कैसे हो गया? एक राक्षस बोला, हम बता रहे हैं, खाए सी फल और बिटप उपारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया,
रावण बोला तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गए ना उनको पकड़ के नीचे मिट्टी में दबाकर रक्षक मर्द मर्द महिलारी, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण बोला भट्टों को बुलाओ, भट्ट को बुलाओ, भट्ट भट्ट आओ जल्दी जल्दी आओ भट्ट। सभी भट्ट जमा हुए। रावण बोला भटाभट जाओ और उसको मार करके आओ। भट्ट गए हनुमान जी से लड़ने। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ करके बैठे हैं और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है झाड़ू, उसी प्रकार भट्ट आते गए, हनुमान जी भटाभट निपटाते गए। जय श्री राम। वो मच्छर मारने वाला वो रैकेटवा देखे हैं, घर में जो खाली बैठा हो ना उसको रैकेट पकड़ा दीजिए, वो मच्छर खोज खोज के मारता है। उसी प्रकार हनुमान जी भट्ट आते गए, हनुमान जी लपटाते गए, सबको मार डाले। दो चार इधर उधर से पहुंचे, रावण के पास जाकर बोले सबको मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं प्रभु, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग को पता है, ट्रेनिंग तो तुम लोग ठीक से लिए नहीं कभी। पता है कि आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए था। बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे तो क्या हुआ? भट्ट बोले प्रभु आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोला क्यों? बोले जो पीछे से गए ना उनको अपने पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा फेंका है ऊपर, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा हम खड़े थे कि कौनो एगो टपके सरकार, कोई नहीं गिरा, सब सैटेलाइट बन के वही राउंड मार रहे हैं पृथ्वी का, सबको मार डाला। रावण बोला अच्छा अक्षय कुमार को बुलाओ। रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, बोला पिताश्री मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। मार डाला उसको। अक्षय कुमार उसी में दब के मर गया। अब उसके साथ कौन आए थे? सुभट। भट्ट से बड़ी सेना सुभट। हनुमान जी पता है उनके साथ क्या किए? पता है बाबू? गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरे। हनुमान जी कुछ को उठा करके मारे। कैसे मारे? उठाते थे, हाथ पे रखते थे हनुमान जी अपने, देरी से मार रहे हैं आप। हनुमान जी रखे, अब फिर उठा करके आप लोग कभी मारे ऐसे किसी को? सब मारे, झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ढील कौन कौन मारा है आप में से? लाइस लाइस, जुआ जुआ जुआ। जो बोले हम नहीं मारे झूठ बोल रहा है। ढील कैसे मारते हैं? सरकार बड़े प्रेम से खोजते, पहले कहां भटक रहा है सुंदरबन में, अजय से मिला, पकड़ा गया, उसको निकाल करके है नहीं, मतलब ये ना समझ महाराज सही में निकाल लिए, निकाल करके और उसको फिर यहां रखा जाता है। पहुंच गया प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद धीरे से लेके टक से मार दिए। उसी प्रकार हनुमान जी उठाते राक्षसों को, कछु मार कछु मर्दसी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को कछु मिलिए धरे, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला शाबाश, बंदर मर गया। बोला बंदर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया, बंदर मर गया, मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला कैसे मर गया? रगड़ के मारा? नहीं सर। झाड़ू लगा? नहीं सर। हर बार स्टाइल बदल के मारता है।
अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको एक बात बताएं, कपि नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुभट बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया, रावण ने कहा जाओ केवल पकड़ के लाओ, मारना मत उसको। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ की रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये कहिए मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया, रथ टूट गया तो मेघनाथ आकाश में चला गया माया करके। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, डोंट वरी। उसके साथ महाभट थे। अब मालूम है हनुमान जी ने महाभटों के साथ क्या किया? आप लोग कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखे हैं? उसमें प्लास्टिक का कांटा होता है ना? हनुमान जी के शरीर के बाल इतने बड़े बड़े हैं, बानर के शरीर के बाल इतने बड़े बड़े होते हैं। श्री हनुमान जी अपने शरीर के जितने केश थे उन सभी केशों को सुई के समान नुकीला कर लिए। शरीर के जितने बाल थे सब नुकीले हो गए, खड़े हो गए। और उसके बाद जितने महाभट मेघनाथ के साथ आए थे, 15 को इधर पकड़े पहले, 15 को इधर पकड़े, उठा कर ले आए। सब कांप रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम लोग को कैसे मारिएगा, नीचे रगड़िएगा। हनुमान जी बोले नहीं, क्या करिएगा हम लोग के साथ? हनुमान जी बोले तुम लोग नहाते क्यों नहीं हो ये बताओ, इतनी बदबू आ रही है, हम तुम लोग का फेशियल करेंगे आज। और हनुमान जी देखिए क्या किए, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता हनुमान जी कही कही कपि मर दई निज अंग। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। सरकार 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देख रहे हैं, कहां छूट गया वहां फिर रगड़ते हैं। काले काले राक्षस, रगड़ाई हुई तो चमड़ा छिलने लगा, गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, मेरे राक्षसों का फेशियल कर दिया इसने, सारे सिपाही गोरे हो गए। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, बेहोश हुआ केवल। सीताराम तो मरिए जाएगा, बेहोश हुआ। हनुमान जी उसको मार के, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। वहीं एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर हनुमान जी चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश हुआ है, जैसे होश आएगा दूसर का फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई सरकार, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरका में तो सीते राम हो जाएगा। मेघनाथ बोला मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, एक काम करो ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। और आपको बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा, इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी का शस्त्र है, उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, गोस्वामी जी लिखते ते ही देखा, जैसे आया हनुमान जी देखे, आंख बंद करके बेहोश होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह 40-50 छह राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को बोला उठा करके ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा। आप बोले ठीक बोले, एकदम सही बोले, उठा करके ले चलो, लेकिन मान लीजिए हम इसको उठाने गए, अभी तो बेहोश है। और सोचिए जैसे हम इसके पास उठाने गए, उसी समय इसको होश आ गया तो
आप तो दूर रहिएगा, हम लोग पास में रहेंगे। पकड़ लेगा, अब पकड़ के रगड़ना शुरू कर देगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या मालूम कि रगड़ने के बाद कितना पर आता है। जब तक इसका हाथ खुला है प्रभु को इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधे सी तब राक्षस उठा के ले गए, उठा करके लेके जाने लगे। 15 मिनट हनुमान जी आंख बंद किए रहे। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी बेहोश है? नहीं है ना। हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, लगे दाएं बाएं देखने, बोले अरे तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब राक्षस देखी तो जगा हुआ है, बोले हम उठा नहीं रहे थे, वो मेघनाथ बरबस उठवाया हम लोगों से, हम तो मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, आप रगड़ेंगे नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले कुछ भी गा देंगे। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया का कीर्तन कराते हनुमान जी गए। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण नहीं माना, आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा तेल घी लाकर देते गए। आग लगते हनुमान जी छोटा रूप बनाकर खुद एक शिखर पर विराट रूप धारण किए और उलटी पलटी लंका सब जाए। पूरी लंका पिघल गई। विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं कूदे। क्यों? क्योंकि विभीषण जी इस अग्निकांड में न तेल दिए थे, न कपड़ा दिए थे, न घी दिए थे। हनुमान जी बोले जब चंदा दिए ही नहीं है तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी घर पर नहीं कूदे। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी मां के पास गए और मां से चूड़ा मणि लेकर निशान के रूप में राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने पूरी सूचना मां की दी। भगवान यहां पर कृत्य हुए। यहां पर हनुमान जी को पहली बार राम जी ने बेटा कह के संबोधित कहा है, पुत्र बोलकर संबोधन दिया है। हनुमान जी को भगवान ने